Good morning, everyone. Today we will take the next lecture of reinforced cement concrete subject. हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्म सेक्शन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या होता है और हम उसका कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि एक आरसीसी सेक्शन जो होता है इस तरह का, इसमें क्या होता है, इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के सेक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कंपोजिट सेक्शंस कहते हैं। यानी इसमें कंक्रीट भी है और उसके साथ स्टील भी प्रेजेंट है। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और स्टील की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। सो इस तरह के सेक्शंस को एनालाइज कर पाना और इससे वर्क कर पाना, इससे लोड बेयर कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। इस वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन में। ट्रांसफॉर्म सेक्शन मतलब वो सेक्शन जो सिमिलर बिहेव करता है ऑन लोडिंग कंडीशंस, ऑन डिफ्लेक्शंस, ऑन एवरीथिंग, लेकिन वो बनता है सिर्फ एक मटेरियल कंपोनेंट से। जैसे कि ये सेक्शन जो हमने ट्रांसफॉर्म सेक्शन किया, इसमें हमने स्टील को हटाकर, जो स्टील है इसकी हटाकर हमने पूरा का पूरा सेक्शन कंक्रीट का बदल दिया। और इस कंक्रीट को बदलने के लिए हमने क्या किया, इमेजिनरी एरिया ऑफ कंक्रीट यानी m इंटू ए एस टी एरिया ऑफ कंक्रीट में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे m इंटू ए एस टी होगा। ठीक है, क्या है, इमेजिनरी ऑफ कंक्रीट ऐड कर दिया। यहाँ पे जो ये जो सर्कल्स है इसके ब्रैकेट है, यहाँ के स्टील बार अब नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी ऑफ कंक्रीट है जो कि सेम बिहेव करेगा जैसा कि ये नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन का सेक्शन बिहेव कर रहा था। इसका डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। इससे बेसिकली दो चीज़ निकल के आती है कि ये जो इमेजिनरी एरिया ऑफ कंक्रीट होगा इसका एरिया कितना होगा, ए सी एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस m इंटू ए एस टी, यानी m टाइम्स m यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर रेशियो है, और ए एस टी क्या है, एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यानी सिग्मा एस टी इज इक्वल टू m सिग्मा सी बी सी। इसका भी डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे सिग्मा एस टी क्या है, सिग्मा एस टी है स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील इज इक्वल टू m टाइम्स द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। ठीक है, इसका हम उल्टा भी रख सकते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं कि स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, यानी जो इमेजिनरी कंक्रीट है, जो इमेजिनरी कंक्रीट है उसका स्ट्रेस कितना होगा, उसका स्ट्रेस होगा स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलर रेशियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल ये एक कंक्रीट बीम है। हम जानते हैं इस कंक्रीट बीम में जब लोडिंग लगती है तो लोड से ये कंक्रीट बीम है, इस बीम में इस तरह से ऊपर से लोड लगेगा तो क्या होगा कि ये कंक्रीट बीम जो है वो डिफॉर्म करेगी तो कुछ इस तरह से डिफॉर्म करेगी। ऊपर क्या आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे और नीचे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगा। तो ऊपर जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे तो कंक्रीट वो बियर करेंगे और नीचे क्या है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हम तो कई बार बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस बीम को अगर हम एक सेक्शन काटें, यानी इसको इस तरह से हम कट करें, अगर इस बीम को एक सेक्शन काटें तो हमको ये बीम कैसे दिखेगी, हमको ये बीम कुछ इस तरह दिखेगी कि ऊपर कंक्रीट होगा और नीचे स्टील होगा। जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो तो कंक्रीट बियर कर लेगा और नीचे जो टेंसाइल फोर्सेस है उसको क्या करेगा, स्टील प्रेजेंट करेगा। और एक इस तरह की एक लाइन होती है, इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं ऊपर के फोर्सेस जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं तो कंक्रीट बियर कर लेगा और नीचे जो टेंसाइल फोर्सेस है तो उसी यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे और वो स्टील प्लेस तीस कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंपोजिट सेक्शन होता है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वही ट्रांसफॉर्म सेक्शन। अब ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या है, ऊपर का जो है वो कंक्रीट है और वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कर लेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर कर लेगा, और नीचे का जो है वो स्टील की जगह पे हमने क्या कर दिया, इमेजिनरी कंक्रीट यूज़ किया है जिसका एरिया कितना होगा, m इंटू ए एस टी होगा और ये सिमिलर बिहेव करेगा, सिमिलर लोडिंग कंडीशंस होंगी इसकी। तो ये बेसिकली एक सेक्शनल डायग्राम है। ठीक है, इस सेक्शन पे अगर हम स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का होता है और स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करें तो भी सेम होता है, ताकि लीनियर होता है। मतलब कि ऊपर जो होगा एक सेक्शन में इस तरह का एक सेक्शन है, ठीक है, इस तरह का एक सेक्शन है तो इसमें क्या है, ये ऊपर की जो स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम होंगे और मतलब टॉप एंड बॉटम फाइबर्स के जो स्ट्रेसेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे और सेंटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी जीरो होगा। सिमिलरली ये स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है।
अगर देखते हैं कि स्ट्रेन डायग्राम आया कैसे ना, तो ये जैसे ना ये लीनियरी क्यों है, पैराबोलिक क्यों है सर, ये कैसे बना दिया सर आपने। तो ये बेसिकली ये है ना जो पहला एजम्पशन पढ़ा था, एजम्पशंस इन WSM, इसमें हमने पहला एजम्पशन क्या पढ़ा था कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो ये सिंपल ये है, ये प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, मतलब ये एक तरह का एक बीम है, इसमें जो प्लेन सेक्शन है, प्लेन सेक्शन जैसे 135 एक प्लेन सेक्शन है, ये बेंडिंग के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, 13-5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंडिंग से पहले क्या था 135 और बेंडिंग के बाद क्या हो गया 1-3 और 5 यानी जो 1 फाइबर है वो बेंडिंग के बाद कहाँ शिफ्ट हो गया 1 पे शिफ्ट हो गया। 3 फाइबर बेंडिंग के बाद 3 पे ही रहा, मतलब वहीं रहा। और 5 फाइबर जो है 5 पॉइंट जो है ये कहाँ शिफ्ट हो गया 5 पे हो गया। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन प्लेस यानी डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन, यानी 1 बढ़ेगा। जो टॉप फाइबर है उस पर सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या है स्ट्रेन कम हो जाता है। अगेन हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ये 5 अगेन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो हमको किस तरह का डायग्राम मिलता है कि ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कंप्रेशन फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेन, फिर नीचे 0, फिर अगेन बॉटम में टेंसाइल। तो हमको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है जैसे स्ट्रेन डायग्राम, जो कि लीनियर होता है, ऊपर सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये कंप्रेसिव नेचर का होगा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में टेंसाइल, नीचे सबसे ज़्यादा, बीच में न्यूट्रल 0। इसी तरह हम जाते हैं जब स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है तो हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम दोनों क्या है लीनियर बनाते हैं RCC में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली जो हम क्वेश्चंस करते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, या हम जो WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू जो हम ये क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। इनको समझने के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चंस है ना ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप इनका क्या होता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ गिवन डायमेंशन इन एरिया ऑफ स्टील। अब कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ गिवन डायमेंशन इन एरिया ऑफ स्टील, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सपोज ये एक बीम है ना, ये एक बीम है जिसकी लेंथ है L और जिसकी विड्थ है B और इसकी डेप्थ है D, और इसमें सपोज 3 या 4 सरिया पड़ा है। ठीक है, 3 या जितना भी 3 20 mm डाया बार का, या सपोज 4 16 mm बार का सरिया पड़ा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बताइए इसका कि एक बीम है उसकी इतनी लेंथ है, उसमें इतनी विड्थ है उस बीम की, उसकी इतनी डेप्थ है और इतना स्टील पड़ा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि वो बीम कितना लोड बियर कर पाएगी, यानी उस बीम की कितनी ताकत है, उस बीम की कितनी कैपेसिटी है लोड को बियर करना, ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये कब पता कर पाएंगे आप कि उस बीम का हमें लेंथ पता हो, विड्थ पता हो, डेप्थ पता हो और किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बनी हुई है, ये सब पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कि वो बीम कितना लोड बियर कर पाएगी। ठीक है, तो यही हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना। कैसे निकालेंगे अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। अभी हम सिर्फ समझते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं RCC में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कि WSM में बनता है वो होता है डिज़ाइन द बीम बेस्ड ऑन द लोड एंड द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। अब यहाँ पे डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, डिज़ाइन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स केस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ये पढ़ा था कि एक बीम है उसके डायमेंशन दिए होंगे आपको। ठीक है, एक बीम है उसके डायमेंशन दिए होंगे, मतलब लेंथ दी होगी, उसकी विड्थ दी होगी, उसकी डेप्थ दी होगी, उसमें सरिया कितना पड़ा है ये दिया होगा। हमको पूछा क्या जाएगा, हमको पूछा ये जाएगा कि इस बीम कितना लोड बियर कर पा रही है, बीम कितना लोड बियर कर पा रही है, ये हमको बताइए। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में इसका रिवर्स होता है, डिज़ाइन में इसका रिवर्स होता है, मतलब डिज़ाइन में हमको लोड बता दिया जाएगा कि एक बीम है उसको इतने लोड के लिए हमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन मतलब हमें क्या बताना है, अब हमें उसकी विड्थ बतानी है कि सपोज़ हमें 10 किलो न्यूटन का लोड बियर करवाना है एक बीम से, तो हमें उसकी क्या विड्थ देनी पड़ेगी,
क्या डेप्थ देनी पड़ेगी और कितना सरिया उसमें डालना पड़ेगा कि वो 10 किलोन्यूटन का लोड आराम से बियर कर ले जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 किलोन्यूटन हमसे बोल रहे हैं, हम 50 किलोन्यूटन का डिज़ाइन कर दें। इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमी नहीं होगी, हम ज़्यादा मटेरियल लगा देंगे। तो एज एन इंजीनियर हमारा सबसे एक बहुत बड़ा काम होता है कि हमको मटेरियल बचाना पड़ता है, हमें कॉस्ट बचानी पड़ती है। तो हम लोड के हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं, यानी अगर 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है तो हम ऐसा करेंगे कि 10 किलोन्यूटन का ही डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन के क्वेश्चन में क्या होगा कि बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और ग्रेड ऑफ स्टील, यानी ग्रेड ऑफ स्टील 415 स्टील यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड स्टील 250 यूज़ कर रहे हो, या कौन सी स्टील यूज़ कर रहे हो, और M20 ग्रेड ऑफ 20 या M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंक्रीट यूज़ कर रहे हो। बेस्ड ऑन दैट अगर तुम्हारा लोड दिया हुआ है तो लोड के हिसाब से तुम उसकी विड्थ, डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील बता सको। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है WSN में कि हमें ये बताना है। अभी ये थोड़ी डिज़ाइनिंग है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं है। प्रॉपर डिज़ाइनिंग में हम शेयर रीइंफोर्समेंट और बहुत सी चीज़ें करते हैं। अभी ये सिंपल बेसिक है, सिंपल, ठीक है। स्केलेटन, आप स्केलेटन डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड। डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड, ये क्या होते हैं, इसको हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेसेस क्या होते हैं ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर से पढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा डीप में जा रहे हैं तो इसके लिए हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पढ़ लेते हैं कि टेक्निकल टर्म्स क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया ना, ये क्या होता है, ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। इसमें क्या है, ऊपर के जो स्ट्रेसेस हैं वो कौन बियर कर लेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर कर लेंगे, और नीचे क्या है, एक स्टील की जगह पे एक इमेजिनरी कंक्रीट है, यानी ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, और ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो एक लाइन होती है ये होती है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बेसिकली जो लोडिंग सिस्टम होती है वो एक तराजू की तरह काम करता है। तराजू बैलेंस जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा, है ना, तो ये तराजू की तरह किस तरह काम करता है, यानी ऊपर का जो लोड है, जो कंप्रेसिव लोड है वो कंप्रेसिव फोर्स बियर करते हैं, और नीचे का जो टेंसाइल लोड है वो स्टील प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे जितना कंप्रेसिव लोड बियर कर रहा है वो बराबर हो स्टील के, मतलब जिससे ना, और ये होता है सिग्मा CBC। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो ये न्यूट्रल एक्सिस सामने आ गया। क्या होता है कि वो लाइन जहाँ पे कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस बियर कर रहा हो और जहाँ पे स्टील टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर रहा हो, उसको डिफ्रेंशिएट करने की लाइन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको XC से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जिसको क्या होता है, XC से डिनोट करते हैं। अब ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है जब लोड लगने पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, यानी स्ट्रेस डेवलप क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप सिग्मा, कंक्रीट में सिग्मा CBC और स्टील में सिग्मा ST/m। जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है वो बराबर हो और मैक्सिमम हो, मतलब कंक्रीट अपने फुल पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब हो रहा हो और स्टील भी अपने फुल पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब हो रहा हो, तो वो जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब डिज़ाइन की कंडीशन। यानी हमको लोड मिला और हम चाहते हैं कि कंक्रीट जो इतना प्रेजेंट है वो फुल्ली अब्जॉर्ब हो जाए, मतलब ये पूरा का पूरा कंक्रीट जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है ये लोड बियर करे, और जो पूरा का पूरा स्टील है इसकी जगह पे इमेजिनरी कंक्रीट लिया हुआ है वो पूरा का पूरा लोड बियर करे। तो क्या होगा, स्टील भी अपने फुल पोटेंशियल पे, वो कंक्रीट भी अपने फुल पोटेंशियल पे होगा लोड बियर करने में, यानी उसकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी सिग्मा CBC के थ्रू, और स्टील भी उसकी स्ट्रेस वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी सिग्मा ST/m। तो ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन पे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी ऊपर से, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम XC से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस होते हैं ये बैलेंस सेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ सेक्शंस। मतलब अगर हम जैसे ना, इसमें जैसे हम थोड़ा लोड लगाएं, अगर एक बीम है इसमें हम थोड़ा लोड लगाएं तो क्या होगा, इसको थोड़ा अमाउंट ऑफ कंक्रीट चाहिए होगा उस लोड को बियर करने के लिए। तो जब थोड़ा अमाउंट ऑफ कंक्रीट चाहिए होगा तो इसी तरह से थोड़ा अमाउंट ऑफ स्टील, लेस अमाउंट ऑफ स्टील भी चाहिए होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस शिवर करती रहती है, मतलब अप डाउन हुआ करती है, ऊपर नीचे। अगर इसको थोड़ा लोड चाहिए तो थोड़ा सा कंक्रीट चाहिए होगा तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि अब थोड़ा सा कंक्रीट चाहिए
तो थोड़ा छोटा सा ही लोड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कंक्रीट है प्रेजेंट वो अपने फुल पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, मतलब जो कंक्रीट में एक्चुअल स्ट्रेस लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कम हो रहा है। मतलब जैसे अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसकी हम जानते हैं कि उसकी सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है ना। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमने एक टेबल दिखाई थी। तो इसमें जो लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहे हैं वो क्या है, कम होंगे, मतलब मान लीजिए 3 होंगे, है ना। तो ये न्यूट्रल एक्सेस जो है वो ऊपर हो जाती है। उस हिसाब से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसमें, तो हम कम प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट हम जब कम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें कम लोड भी करवाना है, तो क्या होगा कि वो ऐसी कंडीशन जब जो कंक्रीट का स्ट्रेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू उसका मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब सिग्मा CBC, और जो स्टील जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ हो रहा है, यानी स्टील का जो स्ट्रेस है वो सिग्मा ST/M डेवलप हो रहा है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंडर रेनफोर्स कंडीशन बोलते हैं। मतलब क्या है, इसमें रेनफोर्समेंट कम है ना, इसमें रेनफोर्समेंट कम है, और इसमें इसका जो फेलियर होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शंस का वो कैसे होता है, वो स्टील के फेलियर की वजह से होता है, मतलब स्टील की कमी की वजह से होता है। इसको अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ये कम होती है सिग्मा CBC से, उसी XC से, ठीक है। उसी तरह पे हमारा लास्ट सेक्शंस होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, इसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेक्शन होता है, ये होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन का जस्ट उल्टा होता है। मतलब हम और जब लोड लगाते हैं तो क्या होगा कि हम और लोड लगाएंगे तो हमें ज़्यादा एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए, उसी तरह हमें क्या है, हमें ज़्यादा सरिया भी चाहिए होगा उस लोड को बियर करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोड लगाएंगे वैसे हमें ज़्यादा सरिया भी चाहिए होगा लोड बियर करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा सरिया करिए होगा, तो मतलब कंक्रीट जो है ओवर रेनफोर्स सेक्शन में अपने फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज हो रहा होता है, यानी कंक्रीट की जो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू है वो सिग्मा CBC पहुंच जाती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सरिया प्रेजेंट होता है तो स्टील की वैल्यू मैक्सिमम नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे TA/M हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सिग्मा CBC क्या है, ये सिग्मा ST क्या है, ये M क्या है, ये CA क्या है, ये TA क्या है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सिग्मा CBC क्या है, सिग्मा CBC है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। ये हमने टेबल एक दिखाई थी प्रीवियस क्लास में, वहाँ पे ये IS कोड में पहली बात तो दी होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ये हमने एक टेबल दिखाई थी उसमें भी है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये सिग्मा CBC की वैल्यू 7 आती है, ये IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा CPT, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग इन कंक्रीट, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा ST की क्या होती है। सिग्मा ST ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात हो रही है। ST सिग्मा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो ये FE जैसे FE 415 है, तो FE 415 के लिए सिग्मा ST क्या होता है, 230 होता है, ये भी टेबल में दिया हुआ है, हमने आपको दिखाया था। और FE 250 के लिए कितना होता है, 140 या 130 डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर, ठीक है। तो ये होता है सिग्मा ST, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है सिग्मा ST, ठीक है। उसके बाद ये M क्या है, M मॉडुलर रेशियो है, ठीक है। 280/3 सिग्मा CBC हम बता चुके हैं M होता है, 280/3 सिग्मा CBC M होता है, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका हमको यूज़ होगा। तो ये सिग्मा CBC, ये सिग्मा ST/M। अब ये सिग्मा ये क्या है, XC है। XC क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, यानी वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जहाँ पे क्या है, स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो रहे हैं, मतलब अपने मैक्सिमम स्ट्रेस से पहुँच रहे हैं, तो वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कहलाती है। और ये इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे अंडर रेनफोर्स सेक्शंस। अंडर रेनफोर्स सेक्शंस क्या होते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस वो होते हैं जिसमें CA, मतलब CA क्या है, ये स्ट्रेस डेवलप्ड है एट द प्रेजेंट टाइम। स्ट्रेस डेवलप्ड एट द प्रेजेंट टाइम मतलब जैसे कोई मेंबर है उसको जब लोड करेंगे हम तो एकदम से तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच नहीं जाएंगे, उसमें धीरे धीरे मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचते हैं ना। तो जैसे वो जैसे मान लो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M20 कंक्रीट के लिए 7 होता है,
सिग्मा CBC की वैल्यू, हमने लोडिंग लगाई तो ऐसे तो नहीं 7 पहुंच जाएगा, थोड़ा कम होगा, हमने कम लोड लगाया 10 किलोन्यूटन का तो स्ट्रेस की वैल्यू कम धीरे 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 करके बढ़ेगी। तो CA क्या है, वो CA इसकी सिग्मा CBC की कम वैल्यू है। मतलब जैसे लोड लगाया हमने 10 किलोन्यूटन का और कंक्रीट कंप्रेशन साइड में खाली सपोज 2 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो ये CA सिग्मा CBC की छोटी वैल्यू है। मतलब ये बता रहा है कि कंक्रीट में कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्टील क्योंकि कम, जब हमें कम ही लोड है हमारा तो स्टील हम कम डालेंगे इसमें, तो स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कंक्रीट अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज़ होता है और स्टील अपने फुल प्रोटेक्शन पे यूज़ होता है, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर होती है, यानी एक्स से जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स से क्या कहलाता है, एक्स से कहलाता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्स सी क्या कहलाता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स से मतलब बेसिकली ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही है, लेकिन क्या है जब धीरे धीरे क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाती है तो एक्स से धीरे धीरे बराबर हो जाता है एक्स सी के, ठीक है, और बढ़ भी जाता है। जब बराबर होता है तो जब बराबर हो जाता है तो वो बैलेंस सेक्शन कहलाते हैं। वंडावन क्या कहलाते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और ये होता है एक्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। उसी तरह जब हम और लोड बेयर करवाते हैं तो हमें ज़्यादा एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है, ज़्यादा एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए तो हमें और ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो क्या होती है वो और नीचे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो सिग्मा CBC है वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें और ज़्यादा सरिया भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना स्टील जो होता है ना वो इतने फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे इतना अपना नहीं स्ट्रेस लेवल उसमें नहीं आ पाता मैक्सिमम। तो ये जो वो होता है यहाँ पे जो कंक्रीट है वो अपने फुल पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन स्टील अपने फुल पोटेंशियल पे अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये जो सेक्शंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए अगेन हम हल्का सा देख लेते हैं कि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है। बैलेंस सेक्शन में एक्स से बराबर एक्स सी होता है ना, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बराबर होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट बराबर होता है सिग्मा CBC के, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील बराबर होता है सिग्मा ST के, ठीक है। तो आगे यहाँ ठीक है, ये होता है क्रिटिकल या बैलेंस सेक्शंस। इसमें हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज सच डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर विच स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर अटेन्ड एट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेस एंड स्टील एंड कंक्रीट आर, और इसको क्या कहते हैं, इसको बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, कम होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, और एक्चुअल डेप्थ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट यानी CA की वैल्यू कम होती है सिग्मा CBC के, बट जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील है वो बराबर होता है सिग्मा ST के। तो ये जो सेक्शंस कहलाते हैं ये कैसे सेक्शंस कहलाते हैं, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आर ओवर रेनफोर्स सेक्शंस। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस वो सेक्शन होते हैं जिसमें एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट बराबर होता है सिग्मा CBC के, मतलब कंक्रीट अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आ जाता है, लेकिन ओवर रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसमें स्टील जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता, स्टील ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो स्टील के जो स्ट्रेसेस हैं वो कम रहते हैं, तो TA इज़ लेस देन सिग्मा ST, और यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो ज़्यादा होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं क्वेश्चंस की, कि हम पहले क्या निकालते हैं, हमें एक क्वेश्चन करना है फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो हमें क्या करना है, हमेें पहले अंडर रेनफोर्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी, फिर क्या निकालना होगा, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी होगी, फिर हमें कंपेयर कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।